हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोटेशन क्या है? तो वो आपका है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच की वक्सितियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को दलो तो सितारे बदल जाते हैं, बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। चलिए, आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपने आज के नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछे जा चुके हैं और अधिकतर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछा गया है? कबीरदास जो थे, संत थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शन ए दिल्ली में हुआ था, बी हैदराबाद में हुआ था, या फिर सी मथुरा में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी मगहर में हुआ था। तो इन चारों में से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। तो संत कबीर का जो जन्म था वो हुआ था मगहर जिले में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? क्या पूछा गया है? जो तुकाराम भक्त थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन माने जाते थे? ऑप्शंस में क्या दिया है? ए अकबर के समकालीन थे, बी जहांगीर के समकालीन थे, या फिर सी औरंगजेब के समकालीन थे, ऑप्शन डी दिया है बाबर के समकालीन थे। क्या बताना है? तुकाराम जो थे कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तुकाराम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्यों एवं गीतों को माध्यम बनाया था? क्या हुआ था? संत थे जिन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव कराने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया था। कौन थे? शंकर देव थे, या फिर ज्ञान देव थे, या फिर चंडीदास थे, या फिर चैतन्य महाप्रभु थे? इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने नृत्य और गीतों के माध्यम से प्रभु को अपने पास करने का अनुभव प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, किसने? ब्रिटिश सरकार ने किसको दी थी? महात्मा गांधी को क्या दी थी? उपाधि दी। क्या? और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। किसने वापस किया था? महात्मा गांधी ने। किसको वापस किया था? ब्रिटिश सरकार को। तो वह उपाधि कौन सी थी? देखिए, हम क्वेश्चंस को इसलिए बार बार रिपीट करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में टच होते रहें। क्वेश्चंस को बार बार अलग अलग तरह से पढ़ने से दिमाग में क्वेश्चंस को जगह बन जाती है। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार समझ, जब तक समझ में ना आए क्वेश्चन को घुमा घुमा कर समझिए। क्वेश्चंस अपने आप सेट हो जाते हैं, उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रिटिश सरकार ने क्या पूछा? महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, ठीक है। तो जो उपाधि दी थी वो उन्होंने उनको असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी, तो उस उपाधि का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस में क्या दिया है? ए हिंदू केसरी थी, या फिर बी राय बहादुर थी, या फिर सी द राइट ऑनरेबल थी, या फिर डी कैसर ए हिंद थी। इन चारों में से वो उपाधि कौन सी थी? तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, कैसर ए हिंद उपाधि थी, जो कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी, जिसको कि उन्होंने लिया नहीं था, असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शंस में है एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी मैडम भीकाजी कामा, डी इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है डिजाइन बनाया नहीं पूछा गया, पूछा गया है डिजाइन को किसने तैयार किया था। बनाने वाला दूसरा है और तैयार करने वाला दूसरा है। तो ये जो डिजाइन आपकी राष्ट्रीय ध्वज की तैयार की थी वो आपकी की थी मैडम भीकाजी कामा ने, लेकिन इसको बनाया किसने था? तो पिंगली बकैया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। क्या?
व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को, किसको, विनोबा भावे को क्या चुना गया था, प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था, प्रथम तो विनोबा भावे थे, तो नेक्स्ट जो था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस में क्या दिया है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं था। तो जो दूसरा सत्याग्रही था वो कौन था आपका, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। जब विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, क्या पूछा गया है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था। ऑप्शंस में क्या दिया है, ए 1905 ईस्वी में, बी में दिया है 1907 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, क्या पूछा गया है, जो अलीपुर बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, उसका नाम बताना है। ऑप्शंस में क्या दिया है, ए BC पाल ने, बी CR दास ने, सी भूला भाई देसाई ने, डी मोतीलाल नेहरू ने। तो जो आपका इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CR दास जो थे उन्होंने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था, जो कि एक वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, क्या पूछा गया है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष पूछा गया है। ऑप्शंस में क्या दिया है, ए में दिया है आगा खां थे, बी में दिया है हसन खां थे, सी में दिया है हमीद खां थे, ऑप्शन डी में दिया है या इनमें से कोई भी नहीं था। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, क्या पूछा गया है, जो अभिनव भारत नामक अंग्रेज का विरोधी संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस में दिया है VD सावरकर ने, बी CR दास ने, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह ने, या फिर डी RD भंडारकर ने। तो अभिनव भारत नामक जो अंग्रेजों का विरोधी संगठन था, अंग्रेजों के लिए था, तो उसकी स्थापना जो है ना किसने की थी, तो वो आपकी की थी VD सावरकर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कौन था, ये किसने पूछा है आपसे, पूछा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सरोजनी को कहा था, या राजकुमारी अमृत कौर को, या फिर सरदार भगत सिंह को, या फिर इन्हीं को। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का दूत किसने कहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था कि ये जो है ना हिंदू और मुसलमान की एकता के दूत के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, पूछा गया है सूरत की जो फूट पड़ी थी वहां पर सूरत में, उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। ऑप्शन ए में गरम दलों के हाथ में, या नरम दल वालों के हाथ में, या उग्रवादियों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो इन चारों में से जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस जो है वो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, क्या कहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में दिया है ए मोतीलाल नेहरू, बी अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी।
तो आपको बताना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन इन चारों महान लोगों में से किसने कहा था? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? क्या पूछा गया है? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस में क्या दिया है? ए सैयद अहमद खां, बी नवाब सलीमुल्लाह खां, सी मोहम्मद इकबाल ने, या डी इनमें से कोई भी नहीं। पूछा क्या गया है? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ए में दिया है सैयद अहमद खां, बी में दिया है नवाब सलीमुल्लाह खां, सी में दिया है मोहम्मद इकबाल, डी में दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब है आपका ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? क्या पूछा गया है? किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन ए में है स्वदेशी आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है चंपारण आंदोलन, डी है इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना क्या है कि वंदे मातरम जो है वो किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो ऑप्शन इसकी आंसर क्या हो जाएगा? राइट, तो आंसर है आपका स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? ऑप्शंस में क्या है? महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को, या ए ओ हामू को। क्या पूछा गया? अशांति का जनक किसे कहा गया इन चारों में से? तो वो आपका हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बाल पाल त्रिगुट क्या है? लाल बाल पाल तीन जातियां हैं, तो तीनों को मिलाकर क्या हुआ? त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इन तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए है विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पूछा गया है सिंधु सभ्यता का पतन नगर। ऑप्शंस में दिया है ए लोथल था, बी कालीबंगन था, सी रोपड़ था, डी इनमें से कोई भी नहीं था। आपको बताना है सिंधु सभ्यता का पतन नगर। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन ए, लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का पतन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकला की शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? कितना अच्छा कोटेशन दिया है, जो चित्रकला की शत्रु है मैं उनका शत्रु। ये बात किस मुगल शासक ने कही थी? ऑप्शंस में है ए जहांगीर ने कहा था, बी औरंगजेब ने कहा था, सी शाहजहां ने कहा था, या फिर डी अकबर ने कहा था। तो इन चारों में से जो राइट जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? क्या पूछा गया है? मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। ठीक है, तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर जो थे वो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो है इनके शासनकाल में हुई। चलिए दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। दोस्तों देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट